नमस्कार, स्वागत है आपका EN हिंदी पर। आज है 30 अप्रैल 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित है, अपने जिले का नाम, अपनी तहसील का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल लोक सेवा आयोग कॉलेजों में 548 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के लिए परीक्षा का पैटर्न बदला। हिमाचल प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में 548 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का पैटर्न बदल दिया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से शुक्रवार को इस बाबत विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नई व्यवस्था में अब अभ्यर्थियों से अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मल्टीपल चॉइस के 70 सवाल पूछे जाएंगे। विज्ञान और कला संकाय में मास्टर डिग्री करने वालों को हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान जांचने के लिए 7 सवाल पूछे जाएंगे। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत विषय में मास्टर डिग्री करने वालों का भाषा ज्ञान जांचने के लिए संबंधित भाषा से जुड़े 14 प्रश्न पूछे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान के 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे पहले कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के लिए संबंधित विषय से 80 सवाल पूछे जाते थे। इसके अलावा प्रदेश और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान से जुड़े 20 सवाल पूछे जाते थे। शांति विहार में गेट पर कमल का फूल लगाने के मुद्दे पर कांग्रेसी पार्षदों ने किया मेयर का घेराव। नगर निगम के आखिरी हाउस में पार्षदों के हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच मेयर सत्या कोंडल भी काफी उग्र दिखी। बैठक में शांति विहार वार्ड में मनोनीत पार्षद द्वारा वार्ड के प्रवेश द्वार पर कमल के फूल की झालर लगाने का कांग्रेस पार्षदों ने विरोध किया और पार्टी विशेष चिन्ह को वार्ड के प्रवेश द्वार से हटाने की मांग की। कांग्रेसी पार्षदों ने साफ किया कि जब तक इस मामले को सुलझाया नहीं जाएगा तब तक वे हाउस की कार्यवाही को चलने नहीं देंगे। इस बीच कांग्रेसी पार्षद विरोध स्वरूप सदन पटल के समक्ष आकर खड़े हो गए। मेयर का घेराव कर झालर को हटाने व कमेटी को गठित करने की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान पार्षद सादा चौहान और मेयर सत्या कोंडल के बीच मामले को लेकर बहसबाजी शुरू होगी। बड़ा हादसा टाला। मंडियाली के समीप हांफ गई HRTC की बस, मोड़ना चाहा तो अनियंत्रित होकर सड़क से बाहर लटकी। चंडीगढ़ से हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी आ रही नालागढ़ डिपो की बस मंडियाली के समीप खराब होगी। सवारियों को उतारने के बाद चालक ने जब बस को मोड़ना चाहा तो अनियंत्रित होकर बस सड़क से लटक गई। प्रदेश में आए दिन हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों के खराब होने के मामले थम नहीं रहे हैं। खस्ता हाल परिवहन सेवाओं के चलते लोग अब निगम की बसों में बैठने से कतरा रहे हैं। शुक्रवार को चंडीगढ़ से श्री नैना देवी जी की तरफ निगम की बस सवारी लेकर आ रही थी। जैसे ही बस मंडियाली के समीप पहुंची, इंजन से धुआं निकलना शुरू हो गया। इंजन से धुआं निकलता देख बस में बैठे यात्री घबरा गए। हिमाचल सरकार ने बढ़ाई औद्योगिक निवेश नीति की प्रोत्साहन अवधि, किए महत्वपूर्ण बदलाव। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति 2019 में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अधिसूचित उद्योग क्षेत्र में न्यूनतम पूंजीगत निवेश से स्थापित एंकर उद्योगों को प्राथमिक उद्योग उद्यम, औद्योगिक क्षेत्र के बाहर जिलों में उद्योगों को प्रथम औद्योगिक उद्यम माना जाएगा। हिमाचल में 200 करोड़ रुपए के निर्धारित पूंजीगत निवेश और कम से कम 200 बोनाफाइड हिमाचलियों को रोजगार प्रदान करने वाले उद्योगों को श्रेणी ए, 150 करोड़ रुपए के निर्धारित पूंजीगत निवेश और कम से कम 150 बोनाफाइड हिमाचलियों को रोजगार प्रदान करने वाले उद्योगों को श्रेणी बी और 100 करोड़ रुपए के निर्धारित पूंजीगत निवेश तथा कम से कम 100 बोनाफाइड हिमाचलियों को रोजगार प्रदान करने वाले उद्योगों को श्रेणी सी में वर्गीकृत किया गया है। नीति के तहत प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए समाप्त हो रही अवधि को 31 दिसंबर 2022 से 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाया गया है। नगर निगम शिमला की मासिक बैठक, लैब खोलने से पहले बढ़ाए टेस्ट के रेट। सदन में कृष्णा नगर की सफाई व्यवस्था पर बरपा हंगामा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के रानी झांसी पार्क में खुलने वाली नगर निगम की लैब में शहरवासियों को स्वास्थ्य जांच करवाना अब पहले से महंगा पड़ेगा। नगर निगम ने लैब में होने वाले टेस्ट की नई दरें तय कर दी है। नई दरें पुरानी से 10 से 30% ज्यादा है। हालांकि निजी लैब की तुलना में ये दरें काफी कम है। नगर निगम के इस लैब में ब्लड, लिपिड के 24 तरह के टेस्ट की सुविधा मिलेगी। नई दरें IGMC अस्पताल के बराबर रखी है। महापौर सत्या कोंडल की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई नगर निगम की मासिक बैठक में लैब में दी जाने वाली टेस्ट सुविधाओं के बारे में चर्चा की गई। साल 2016 तक इन्हीं दरों पर टेस्ट सुविधा दी जा रही थी। अब IGMC ने भी बीते साल टेस्ट की दरें बढ़ा दी है। टेस्ट उपकरण और केमिकल महंगे होने से अब नगर निगम भी नई दरें लागू करेगा। ये दरें अभी भी बाजार से काफी कम रखी गई है।
नगर निगम सदन ने शहरवासियों को प्रॉपर्टी टैक्स के बिल जारी करने की समयावधि 30 जून तक बढ़ाने को मंजूरी दी है। लोग बिल मिलने के बाद 15 दिन के भीतर भुगतान करने पर 10% छूट ले सकते हैं। शहर में अब तक 5000 भवन मालिकों को बिल जारी हुए हैं, 24,000 को अब जारी होंगे। सियासत, शिमला के ट्योग से चुनाव लड़ने की तैयारी में कुलदीप सिंह राठौर। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ट्योग विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने चुनाव मैदान में उतरने की संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि ट्योग मेरा गृह क्षेत्र है, यहाँ के लोगों से लगाव है। कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाने का फैसला लिया है जो चुनाव नहीं लड़ेगा और पूर्णकालिक संगठन के लिए तत्पर रहेगा। उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। ऐसे में अब भी अन्य विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र है। कार्यक्रम के दौरान मौजूद अधिकांश कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने राठौर से चुनाव मैदान में उतरने की अपील की। अभिनंदन कार्यक्रम के बाद आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति में मेरी भूमिका अहम रहेगी, पर मैं किसी के भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। HRDC में 187 कर्मचारी पक्के, 114 को कर्णमूलक आधार पर नौकरी। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा है कि HRDC में 632 पीस मिल वर्करों को अनुबंध पर लाया गया है, जबकि 187 कर्मचारियों की सेवाएं नियमित कर दी गई है। अभी तक 114 पात्र लोगों को कर्णमूलक आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई है। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह हिमाचल परिवहन मजदूर संघ के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने HRDC को सशक्त बनाने के लिए गत एक वर्ष के दौरान 673 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। हिमाचल सरकार के निर्देश बिना पूर्व मंजूरी समारोह में भाग लेने, राज्य से बाहर जाने वाले अफसरों पर होगी कार्यवाही। सम्मान और अन्य तरह के समारोह में शामिल होने के लिए राज्य से बाहर जाने वाले अधिकारियों पर शिकंजा कसेगा। प्रदेश कार्मिक विभाग ने निर्देश दिए कि ऐसे समारोह में भाग लेने के लिए दूसरे राज्य में जाने से पहले विभागाध्यक्ष को संबंधित प्रशासनिक विभाग से पूर्व स्वीकृति लेनी होगी। कार्मिक विभाग ने निर्देश सभी सचिवों और विभागाध्यक्षों को जारी किया है। बैठक में फैसला, HRDC कर्मचारियों और पेंशनरों को महीने के पहले सप्ताह में होगी अदायगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनरों को महीने के प्रथम सप्ताह में पेंशन और कर्मचारियों को वेतन मिलेगा। इसके अलावा छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत शीघ्र ही लाभ प्रदान किए जाएंगे। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने ये जानकारी हिमाचल परिवहन मजदूर संघ के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी है। उन्होंने कहा कि एक वर्ष के दौरान 673 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान HRDC में सबसे अधिक भर्तियां हुई है। निगम में 632 पीस मिल वर्करों को अनुबंध पर लाया गया है। 187 कर्मचारियों की सेवाएं नियमित की गई और 114 पात्र लोगों को कर्णमूलक आधार पर नियुक्तियां प्रदान की गई है। खबर हिमाचल हाईकोर्ट से, महर्षि मार्कंडेश्वर के पूर्व उप कुलपति की याचिका पर विनियामक आयोग को नोटिस जारी। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय MMU के पूर्व उप कुलपति डॉक्टर विपिन सैनी ने अपने निष्कासन को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी है। न्यायाधीश सवीना और न्यायाधीश सत्येंद्र वैद्य की खंडपीठ ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की आगामी सुनवाई 2 जून को निर्धारित की गई है। मामले में दलील दी गई है कि याचिकाकर्ता महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता रखती है, लेकिन आयोग ने UGC की ओर से 18 जुलाई 2018 को जारी अधिसूचना का हवाला देते हुए पद से हटाने के बारे में सिफारिश की है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी कि उसे उप कुलपति के पद से हटाए जाने का निर्णय गलत है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुल्लू में जलाई 16 करोड़ रुपए की 160 किलो चर्स, DGP रहे मौजूद। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के संत सिक्की जरड़ भुट्टी कॉलोनी में पुलिस ने शुक्रवार को विभिन्न मामलों में बरामद की गई 16 करोड़ रुपए की 160 किलोग्राम चर्स को जलाया है। इस दौरान पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू भी मौजूद रहे। इस दौरान 120 चर्स और 80 अफीम के पौधों को भी आग के हवाले किया गया। पहले पुलिस चर्स को पुलिस लाइन में खुले में जलाती थी, इस बार इसे मशीन के जरिए जलाया गया है। पुलिस ने जिले के विभिन्न थानों में दर्ज 43 मामलों में ये चर्स बरामद की थी। अप्रैल में शिमला के होटलों का कारोबार मंदा, 70% कम रही ऑक्यूपेंसी। राजधानी शिमला में अप्रैल के महीने में कोविड महामारी से पहले के वर्षों की तुलना में होटलों की ऑक्यूपेंसी 60 से 70% कम रही है। होटल व्यवसाय पहले कोरोना की महामारी के चलते पिछले 3 वर्षों से आर्थिक मंदी की मार झेल रही है। होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मोहिंदर सेठ ने कहा है कि इस वर्ष अच्छे सीजन की उम्मीद थी, लेकिन अप्रैल के महीने में कम ऑक्यूपेंसी के चलते पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों की चिंताएं बढ़ गई है।
इसके पीछे कई कारण है, जैसे पर्यटकों की बसों को शिमला में प्रवेश करने को लेकर आ रही समस्या, जिसके कारण गुजरात और महाराष्ट्र से आने वाले ग्रुप्स दूसरे राज्यों के पर्यटक स्थलों की ओर चले गए हैं। गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री से मिले सीएम जयराम, हिमाचल आने का दिया न्योता। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से भेंट की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश तथा असम की भूगोलिक स्थिति एक जैसी तथा दोनों राज्यों की विकास संबंधी अवस्थाएं भी एक समान है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री को हिमाचल आने का निमंत्रण भी दिया है। हिमाचल में 75% बिजली उत्पादन शुरू, पहली बार 325 लाख यूनिट तक पहुंची मांग। हिमाचल में एक तरफ जहां विद्युत उत्पादन भी अपनी पटरी पर लौट रहा है, वहीं राज्य में बिजली की मांग भी बढ़ रही है। करीब 7 महीने के अंतर्गत पहली बार राज्य विद्युत बोर्ड के अपने छोटे पावर प्रोजेक्ट में लगभग 75% तक बिजली उत्पादन शुरू हो गया है। बीते बुधवार तक बिजली उत्पादन 55% तक था। बता दें कि प्रदेश में बीते सालों के दौरान अप्रैल महीने में 280 से 290 लाख यूनिट बिजली की मांग रहती थी, लेकिन इस बार बिजली की मांग 325 लाख यूनिट तक पहुंच रही है, यानी उत्पादन कम हो रहा है और बिजली की मांग बहुत ज्यादा हो गई है। हमीरपुर को 10 नई सड़कें मंजूर, अनुराग ठाकुर बोले रोड कनेक्टिविटी में हिमाचल बाकी राज्यों से आगे। केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर जिले के लिए 10 नई सड़कों को मंजूरी दिलाई है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिले में सड़कों की कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने की दिशा में ये नई सड़कें सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि सड़कों का निर्माण विकास का परिचायक है और हिमाचल प्रदेश रोड कनेक्टिविटी व सड़क निर्माण में बाकी पहाड़ी राज्यों से आगे खड़ा है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर सांस्कृतिक क्षेत्र की जनता को उच्च गुणवत्ता युक्त बेहतर रोड कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए भी सदैव कार्यरत है। खबर सिरमौर से, क्यारदा में मवेशी को काटा, मुख्य आरोपी समेत 6 लोग गिरफ्तार, मामले की जांच के लिए टीम गठित। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के माजरा थाना क्षेत्र के तहत क्यारदा पंचायत में गुरुवार देर रात एक मवेशी को काटने की घटना के बाद क्षेत्र में हालात बेकाबू हो गए। घटना की सूचना जैसे क्षेत्र में फैली, गुस्साए ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर मवेशियों के चारे के ढेर में आग लगा दी। हिंदू संगठनों ने इसके विरोध में पहले रात और उसके बाद शुक्रवार सुबह क्षेत्र में नारेबाजी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना के मुख्य आरोपी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय टीम का गठन भी किया गया है। चंबा जीप हादसे में घायल, एक और स्कूली बच्चे ने तोड़ा दम, मृतकों की संख्या हुई 2। हिमाचल प्रदेश के चंबा भाला मार्ग पर बोलेरो जीप हादसे में घायल एक स्कूली बच्चे ने दम तोड़ दिया है। मृतक बच्चे की संख्या 2 पहुंच गई है। टांडा मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन 8 वर्षीय उमंग की शुक्रवार को मौत हो गई है। चंबा पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। दुर्घटना में केजी के एक बच्चे की वीरवार को मौत हो गई थी। 3 घायल बच्चे चंबा मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन थे। इन्हें शुक्रवार को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि चालक समेत 3 घायलों का उपचार टांडा मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इसमें उमंग भी शामिल था। अन्य घायलों की हालत पहले से बेहतर बताई जा रही है। पुलिस को सोगी में मिली सफलता, एचआरटीसी बस में सवार 2 युवक चिट्टे के साथ गिरफ्तार। शिमला जिले में पुलिस ने चिट्टा तस्करों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने सोगी के समीप एचआरटीसी बस में सवार 2 युवकों के कब्जे से 7.66 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। युवकों की पहचान गगन निवासी खोनी ननखंडी व निखिल निवासी लोहाली ननखंडी के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि जब पुलिस की टीम सोगी के समीप गश्त पर थी तो सोलन की तरफ आ रही एचआरटीसी बस को चेकिंग के लिए रोका गया। इस दौरान बस में बैठे 2 युवक पुलिस को देखकर घबरा गए। ऐसे में पुलिस को शक हुआ इनके पास कुछ नशीले पदार्थ हो सकते हैं। पुलिस ने जब चेकिंग की तो दोनों से चिट्टा बरामद हुआ है। दोनों युवकों से पूछताछ जारी है। पुलिस ये पता लगा रही है कि इन्होंने चिट्टा कहां से लाया था।